दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि केचुआ डालने से पहले और केचुआ डालने के दौरान हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी है, जब हमने ठंडा गोबर करके बेडों पे डाल दिया तो उस गोबर को हम लोगों को हवादार बनाना है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हाथ से या पंजी से गोबर को हम लोग पोरस बनाएंगे, हवादार बनाएंगे, ताकि इसमें केचुआ आराम से एंटर कर सके। ये अगर इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी तो केचुआ इसके अंदर नहीं जाएगा, या ये सख्त रहेगा तो भी उसको बीच में जाने के लिए मुश्किल आएगी। आप देख पा रहे हैं कि हमने अपने बेड्स को पोरस कर रखा है हाथ से। उसको जो टाइट था जहाँ जहाँ डले बने हुए थे गोबर डालने के बाद, उसको वहाँ हम लोगों ने उसको हाथ से नरम कर दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आप देख पा रहे हो कि इन करेटों में, जिनमें केचुआ हम लोग 30-30 किलो के करेट लाए हैं, उनको वहाँ पे पहुँचा देंगे। अब बारी है केचुआ बेडों में डालने की। तो बेड में केचुआ डालने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि उस केचुआ डालने से पहले हम लोग कुछ थोड़ी जगह पे थोड़ा केचुआ डाल के देख लेंगे कि क्या वो अंदर जाता है। नहीं, जो ये केचुआ इसके ऊपर डाला गया है ये धीरे धीरे अंदर जाएगा। 2-3 मिनट के अंदर ही ये अंदर इसके चला जाएगा गोबर के, क्योंकि इसको लाइट पसंद नहीं है। वो आप 1-2 मिनट के लिए देखें कि क्या वो केचुआ बाहर तो नहीं आया अंदर जाने के बाद। अगर गोबर गर्म रहेगा तो केचुआ बाहर आ जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो ये केचुआ जैसे अंदर चला जाता है, आप उसके लिए थोड़ा वेट करें। एक बार अंदर चला गया, उसके बाद आप केचुआ डालने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। 30 फुट के बेड में, जो कि 3 फुट चौड़ा होता है, उसमें करीबन 30 किलो केचुआ डलेगा। 1 फुट के बराबर 1 किलो केचुआ डलता है। तो ये देखिए हम लोग कैसे डालते हैं। ये जो धीरे धीरे थोड़ा करके डालना शुरू किया हुआ है, केचुआ काफ़ी तो अंदर चला जाता है, ठीक है। अब ये देखिए हम लोग इसमें डाल रहे हैं, तो ये थोड़ी देर में 2-3 मिनट 5 मिनट के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो आप ये समझिए, एक करेट जो 30 किलो का करेट है, उसको हम लोग 30 फुट के बेड में स्प्रेड कर देंगे। तो 1 फीट में करीबन 1 केजी केचुआ डलता है, ठीक है जी। गिनती तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन करीबन आप समझिए कि 1 फीट में 1 किलो ही डलेगा। तो 30 फीट आता है एक करेट में, ठीक है जी। जो भी नॉर्मली जहाँ से आप लाते हो वहाँ से करीबन 30 किलो एक करेट में आता है, 25 से 30 किलो। तो 30 किलो केचुए को हम लोग एक 30 फुट के बेड में थोड़ा करके स्प्रेड कर देंगे हाथ से, ठीक है जी। कुछ लोग जो हैं वो साइड में डालते हैं। हम लोग जो पहली बार हम लोगों ने डाला वो टोटल ऊपर में प्रॉपरली डाला है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर गोबर ठंडा है तो केचुआ आराम से अंदर चला जाएगा, ठीक है ना जी। तो अगर आपने उसको ठंडा किया है, अगर आपने पहले गोबर को बिल्कुल ताज़ा गोबर नहीं लिया है, अगर आपने गोबर 15-20 दिन पुराना लिया है और उस गोबर को आपने करीबन हफ्ता पानी मार के ठंडा किया है, और बेड पे डालने के बाद भी 3-4 दिन पानी मारा है, तो केचुए के लिए कोई मुश्किल नहीं है अंदर जाना। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि जो आप डाल रहे हो, जिस गोबर में केचुआ डाल रहे हो, वो गोबर में पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या जिस समय आप डाल रहे हो वो ऐसा समय नहीं होना चाहिए कि दोपहर का समय हो, कि धूप चढ़ी हो। क्योंकि अगर आप धूप के समय में, दोपहर के समय में केचुआ डालोगे तो केचुआ अंदर चला जाएगा। जब बाहर आएगा तो उसको धूप की वजह से वो कहीं जाने लायक नहीं रहेगा। बाहर जब निकलेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर में गर्म होगी सतह, उस वजह से कई बार लोगों के केचुए मर जाते हैं। तो केचुआ जब हम डालते हैं, एक बात का और ध्यान रखना है, बिल्कुल ताज़ा गोबर जो एकदम आज ही डेयरी से आया है या गौशाला से आया है, उसको लोग कई बार बहुत जल्दी में उसको ठंडा करके 3-4 दिन में उसको डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक बार तो ठंडा हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद, 4 दिन 5 दिन बाद, उसमें से फिर मीथेन गैस निकलती है और जिससे केचुआ मर जाता है। तो ये बात का ध्यान रखना है कि इसमें जल्दी नहीं मारनी है, ठीक है। अभी आप ये बेडों को देख पा रहे हो, एकदम नरम है, इनको प्रॉपरली ठंडा किया गया है, इनमें कम से कम भी 8-10 दिन पानी लगाया गया है।
पहले और बेडों पे डाल के 3-4 दिन पानी लगाया गया है। उसके बाद जब बिल्कुल ठंडा हो जाता, हाथ डालकर देखिए कि वो ठंडा है, आपको अंदर से महसूस तो नहीं होता, गर्म तो नहीं महसूस होता, फिर आप इसमें केचुआ डालिए। तो कुछ लोग केचुआ डालने की जल्दी में 2-3 दिन के अंदर ही केचुआ डाल देते हैं, ताज़े में डाल देते हैं, जिनसे उनके केचुओं का नुकसान हो जाता है। तो ये बात का आपने खास ध्यान रखना है कि एक तो समय सुबह का या शाम का समय हो जब केचुआ डालें, दूसरा बिल्कुल गीले में नहीं डालना है, और जिस दिन आप डाल रहे हो उस दिन आप उसको नरम करके डालें। उसमें बिल्कुल एकदम कीचड़ जैसा गीला जो गोबर है उसके अंदर नहीं डालना है। तो केचुए को क्योंकि सांस भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो नरम होना चाहिए गोबर को, ये ध्यान रखें। तो पंजी से, हाथ से उसको नरम करें, और फिर डालते समय यह ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केचुआ अंदर नहीं जा रहा या अंदर से जाकर बाहर आके ऊपर में इकट्ठा हो रहा है। ये पहले टेस्ट कर लें, उसके बाद ही डालिए। उसके बाद फिर एक बार चला गया, उसको बोरियों से ढक दीजिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, बोरियों से ढक के उनको, और उसके बाद फिर इसके ऊपर में हल्का हल्का पानी मार देंगे। एक बार बोरी से देखिए ऐसे ढक लेंगे, और बोरी भी डबल नहीं डालेंगे, काट के डालिए, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके ऊपर में स्प्रे मारेंगे पानी का। देखिए पानी हल्का हल्का मारेंगे ताकि ये गीली हो जाए बोरियां, ठीक है, सूखी नहीं रहनी चाहिए। गर्मियों में खास ध्यान रखना है कि इनको सुबह शाम 2 बार पानी मारें, और सर्दियों में आप लोग 1 बार पानी मार दिया, फिर चाहे 1 दिन छोड़कर या ज़रूरत के हिसाब से पानी मारें। ज़्यादा पानी का भी कई बार केचुओं को नुकसान होता है, ये ज़रूरी नहीं है। सूखे में भी केचुआ नहीं रह सकता, और बहुत ज़्यादा पानी में भी नहीं रह सकता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो हमारा वीडियो है हेल्पफुल होगा। अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछिए, मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, और कमेंट बॉक्स में भी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।